यहाँ पे इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ स्लाइड के फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो सबको पता मतलब होता होगा कि यार बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ कर पा रहा है, कैसे वो आगे अटैक कर पा रहा है। तो वो सब चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि क्या क्या बैक्टीरिया को पसंद है, किस किस तरीके के बैक्टीरिया मिलते हैं। तो जो आउटलाइन है वो ऐसे है कि पहले हम टेम्परेचर के बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर पीएच के पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो जो भी होती है उसके पढ़ेंगे, फिर मॉइस्चर में जो जो बैक्टीरिया आते हैं कितने टाइप के मॉइस्चर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो होने वाला है वो यही होगा कि फिजिकल पैरामीटर देखेंगे हम इसका, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का। तो सबसे पहले एक सेकेंड, तो फिजिकल पैरामीटर ग्रोथ एंड बैक्टीरिया में बेसिक माइक्रोबायोलॉजी इसका हमने नाम दिया है। तो टेम्परेचर के बेस पे कितने तरीके के होते हैं? पहला होता है साइक्रोफिलिक, मीजोफिलिक, थर्मोफिलिक और हाइपोथर्मोफिलिक। साइक्रोफिलिक जो होता है वो कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए होता है, ठीक है, ठंडे जगह के लिए होता है। 0.0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये चला जाएगा कोल्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है। जो मीजोफिलिक होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे आपका चल पाएगा, जैसे कि 20 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। थर्मोफिलस जो होता है सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर इसको चाहिए, जैसे कि 45 से 80 सेंटीग्रेड, और 80 से जो ऊपर जाएगा वो होता है आपका हाइपोथर्मोफिलिक। ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम हीट दे दो इनको जिंदा रह जाएंगे, लेकिन अगर इनको कोल्ड एनवायरनमेंट में डाल दिया तो ये मर जाएंगे। पहले हमने साइक्रोफिलिक्स पढ़ा था, फिर मीजोफिलिक, थर्मोफिलिक और हाइपर थर्मोफिलिक पढ़ा था। तो ये अलग अलग तरीके से इसका टेम्परेचर देख लेना एक बार। पीएच के अगर बेसिस पे बात कर रहे हो, एसिडिटी और एल्कलाइनिटी। एसिडिटी होती है कि 7 से नीचे वाला जो चीज़ होती है, और एल्कलाइनिटी होती है 7 के ऊपर वाली जो चीज़ होती है। तो इसमें होता क्या है, एसिडोफाइल्स जो होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, जिसका पीएच होता है 1 से 5। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो ऑब्वियस ही बात है 6 से 8 वाले पीएच पे काम करेंगे। एल्कालिक फिलिक जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं एल्काइन कंडीशन, यानी कि बेसिक कंडीशन 9 से 11 वाला। और पीएच अफेक्ट करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को और एंजाइम फंक्शन को, उनकी जो एक्टिविटी होती है उनको वो अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है अगर पीएच उसको ठीक नहीं मिलेगा तो। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, जिसका मतलब होता है उनको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की चाहिए चाहिए। ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, जरूरी नहीं कि उनको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, नहीं भी चाहिए होती है फिर भी काम कर लेते हैं अपना। फैकुलेटिव एनारोब्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के बिना और ऑक्सीजन के नहीं बिना और मतलब ऑक्सीजन के साथ में काम करते हैं। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल इसमें, ठीक है। उसमें नीचे वाले में फैकुलेटिव एनारोब्स में ऑक्सीजन दो या मत दो वो उनका काम चलेगा। और उसके नीचे वाला जो है वो है माइक्रो एरोफिलिक्स। माइक्रो एरोफिलिक्स जो होते हैं उनका जो काम होता है उसको ऑक्सीजन दो बस 2 से 10%, ज़्यादा ऑक्सीजन देने की उसको ज़रूरत नहीं है, ये इतने पे ही काम करता है। 2 से 10% ऑक्सीजन अगर उस बैक्टीरिया को मिल गई तो वो अपना काम कर लेगा। अब आता है मॉइस्चर के बारे में, वाटर के बारे में, ठीक है। वाटर सबके लिए ज़रूरी है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के लिए बैक्टीरिया की वाटर की जरूरत पड़ती है। बैक्टीरिया क्या करेगा, मोस्ट एनवायरनमेंट में सबसे जल्दी तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि उसको वो बैक्टीरिया जो होता है उसका वो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, ये वाला मोस्ट एनवायरनमेंट। डिहाइड्रेशन क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देगा। जैसे कि अगर ये एक सेल है और यहाँ पे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब लाइट अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो ये बैक्टीरिया श्रिंक कर जाएगा और फिर बाद में ये मर जाएगा, उसका जो भी कंटेंट होता है वो सब क्या कर जाएगा, ड्राई कर जाएगा। तो इस वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। सम बैक्टीरिया फॉर्म एंडोस्पोर टू सर्वाइव ड्राई कंडीशन। अभी पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था, पीछे वाले एक उसमें पढ़ा था कि जो एंडोस्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, सरवाइव करवाएंगे ये जो एंडोस्पोर होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, साल्ट की कंसंट्रेशन कैसी होती है? हेलोफिलिक जो होता है वो उनको चाहिए हाई साल्ट कंसंट्रेशन। नॉन हेलोफिलिक को ऑब्वियस है कि उनको नहीं चाहिए, नॉर्मल साल्ट पे ये अपना काम कर लेंगे।
हेलो टॉलरेंट का काम होता है कैन टॉलरेट बट डोंट थ्राइव इन हाई सन, मतलब ये सहन तो कर लेंगे लेकिन हाई कंसंट्रेशन में ये ज़्यादा थ्राइव नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो थोड़ा देर के लिए तो ये सर्वाइव कर लेंगे उसमें भी। ऑस्मोटिक प्रेशर का काम होता है वाटर के बैलेंस को और बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया सेल होती है उसके वाटर के बैलेंस को अफेक्ट करता है। ये तो 12th में भी लिखा हुआ है ये लाइन तो, कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वाटर बैलेंस को अफेक्ट करता है बैक्टीरिया सेल की। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं एक माइक्रोबायोलॉजी पे सीरीज बना रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसको आप पढ़ते रहो तो आगे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मैं लास्ट तक इसको लेके जाऊँगा। तो थैंकिंग टू यू।